तो अब हम जानेंगे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। एक केंद्र, एक फ्रेंचाइजी जो ऑपरेट करती है, उसके कुछ हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो वो तो खुद खरीदने होते हैं, कुछ कुछ जो वक्रांगी से मिलेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑप्शनल होती है। तो हम वो सारी देखेंगे यहाँ पर। पहले तो हम लोग देख लेते हैं लिस्ट कि कौन कौन से इक्विपमेंट, ये हार्डवेयर होने चाहिए एक फ्रेंचाइजी के पास। तो सबसे पहला लैपटॉप, दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस, तीसरा कार्ड स्वाइप यानी कि जिसको हम माइक्रो एटीएम भी कहते हैं, ओके, पिन पैड डिवाइस या कार्ड स्वाइप, चौथा डिस्प्ले मॉनिटर, उसके बाद आता है ऑल इन वन प्रिंटर, कैश काउंटिंग या फेक करेंसी काउंटिंग मशीन, डिजिटल साइनेज जो एडवर्टाइजिंग के लिए बाहर लगाते हैं या अंदर की तरफ लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा, ये पूरा सेटअप जिसमें कैमरा, एनवीआर, हार्ड ड्राइव्स, सारा का सारा पूरा एक कंप्लीट पैकेज जो सेटअप आता है सीसीटीवी का, यूपीएस बैटरी बैकअप के साथ, सेफ विथ लॉक, कोई भी तिजोरी जिसके अंदर लॉक की सुविधा है, और आखिर में वेइंग स्केल। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स या हार्डवेयर है। अब ये सारे के सारे हर किसी को तो नहीं लेने, तो डिपेंड करता है आपने क्या लिया है। क्या आप एक केंद्र की सर्विस रन कर रहे हो, केंद्र विथ माइक्रो एटीएम या केंद्र विथ एटीएम या सिर्फ एटीएम, तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन कौन से इक्विपमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर देख पा रहे हैं केंद्र विथ एटीएम, जो एक प्रॉपर एटीएम होता है वो, केंद्र विथ माइक्रो एटीएम या ओनली केंद्र, और तीसरा है ओनली एटीएम। तो ये है 3 डिफरेंट कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाला जो है केंद्र विथ एटीएम। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स के ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड, यानी कि सारे होने ज़रूरी है। ओके, 2 इक्विपमेंट जो है ना वो ऑप्शनल है। कौन सा इक्विपमेंट है वो? एक है डिजिटल साइनेज जो ऑप्शनल है, एडवर्टाइजिंग के लिए होता है, आप चाहो तो लगाओ। दूसरा है वेइंग स्केल, ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप लॉजिस्टिक्स में, कुरियर में डील करते हो तो शायद वेइंग स्केल का फ़ायदा हो या ज़रूरत पड़े, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है अगर आप वो सर्विस दे रहे हो तो आप ये लो या ना लो। और तीसरा जो है वो है बाय वक्रांगी। तो ये क्या है? सीसीटीवी कैमरा। इसमें सीसीटीवी के साथ साथ एनवीआर और एचडीडी ड्राइव, सर्वेलेंस एचडीडी, जो खास सर्वेलेंस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बनती है, और साथ में वीपीएन। ये जो पूरा का पूरा हार्डवेयर का जो किट है, ये वक्रांगी से मिलेगा। किसे? केंद्र विद एटीएम के लिए। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए एक मॉडल। अब देखते हैं दूसरा मॉडल। ये है हमारा केंद्र विद माइक्रो एटीएम या ओनली केंद्र। इसमें भी आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें तो रिक्वायर्ड है, सिवाय 3 प्रोडक्ट्स के या 3 हार्डवेयर इक्विपमेंट्स के। कौन कौन से हैं? पहला वापस से वही है, डिजिटल साइनेज ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ या तो नहीं। दूसरा वेइंग स्केल, अगेन अगर वो सर्विस दे रहे हैं तो रख सकते हैं। और यूपीएस को एने डाला है, यानी कि यूपीएस और बैटरी बैकअप का कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे बड़े इक्विपमेंट नहीं होते। तो ये केंद्र पे है, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूपीएस या बैटरी बैकअप लगाए तो वो उनकी चॉइस होगी, हमारे यहाँ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और आखिरी वाला आता है ओनली एटीएम मॉडल। तो इसमें आप देखोगे इसमें सारी चीज़ें एनए है, नॉट एप्लीकेबल, सिवाय 3। ओके, कौन सी 3? तो पहला कैश काउंटिंग और फेक करेंसी मशीन जो है वो ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। दूसरा जो है यूपीएस और बैटरी बैकअप, ये भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है। ठीक है, तीसरा जो है ना सीसीटीवी कैमरा का जो पूरा सेटअप है, ये वक्रांगी की तरफ से मिलेगा इस फ्रेंचाइजी को। ठीक है, उनको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम ये सारे हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस एक एक करके डिटेल में देखेंगे ये आगे वाली साइड्स में। तो सबसे पहला है लैपटॉप। अब जो लैपटॉप होता है इसके अंदर हमें चाहिए विंडोज़ 10 होम एडिशन। ये मिनिमम ओएस का रिक्वायरमेंट है। और एक आपको एक बता दूँ, अगर एक विंडोज़ 10 का लैपटॉप है तो उसको 4 GB रैम तो होना ज़रूरी है, 128 GB हार्ड ड्राइव या 256 का ये SSD ड्राइव होना चाहिए, माइक्रो SD का कार्ड स्लॉट, विंडोज़ 10 होम, 1 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट। ये जो पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन है लैपटॉप का, ठीक है, ये मिनिमम है। अगर कोई फ्रेंचाइजी चाहे तो वो ज़्यादा का ले सकते हैं, रैम ज़्यादा हो सकता है, SSD बड़ी हो सकती है, तो ये आपका चॉइस है। हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। ओके, दूसरा हार्डवेयर जो है वो है सिंगल फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस। ओके, तो जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फिंगर रख के आप अपना जो आपके जो कस्टमर्स है वो अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत 2-3 जगह पड़ती है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में, जिसके अंदर कस्टमर का बायोमेट्रिक ज़रूरी होता है। तो ये सिंगल फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस ये एक है जो ज़रूरी है ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए जो बिज़नेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस करस्पॉन्डेंट्स या वैसी कोई सर्विस जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो मॉडल हमने स्पेसिफाई किया है ये बहुत ही जेनरिक मॉडल है, इजीली अवेलेबल है और ये कहीं पर भी मिल जाता है, इसको आप परचेज कर सकते हो। इसका नाम है मंत्रा मॉडल MFS 100 और मॉर्फो मॉडल है MSO 1300 E3 USB। ठीक है, USB से इजीली कनेक्ट हो जाता है आपके लैपटॉप में, तो बहुत ही आसान होता है इसका इस्तेमाल। दूसरा प्रोडक्ट जो हम देखेंगे वो है पिन पैड डिवाइस विथ कार्ड स्वाइप, या जिसे हम माइक्रो ATM का भी मॉडल कहते हैं, ये उसी का वर्जन है। तो यहाँ पे अगेन एक मॉडल नंबर दिया है जो बहुत ही जेनरिक है। ओके, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने रखी है, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ये वो है। आप चाहो तो कभी भी एडवांस वर्जन भी आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा है अपना डिस्प्ले मॉनिटर। अब डिस्प्ले मॉनिटर LCD हो सकता है, LED, TFT LCD होगा या तो LED पैनल होगा। ये वॉल माउंटेड भी हो सकता है जो दीवार पर लगता है ऐसे, और या तो टेबल माउंटेड भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से आपका चॉइस है कि आपको डिस्प्ले मॉनिटर कैसे चाहिए। उसके बाद आता है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर यानी कि मल्टी फंक्शन कलर प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, जिसमें सारे काम हो सके। देखिए, इसकी ज़रूरत बहुत होती है। क्या होता है कि आपके फ्रेंचाइजी के केंद्र पर, ठीक है, कोई भी कस्टमर आएगा, उसको समझिए कोई डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग करना है या उसका कोई प्रिंट निकालना है आपको, या उसकी कोई फ़ोटो कॉपीज़ बनानी है, ठीक है, तो वो सारी सिचुएशंस में ये डिवाइस आपके काम आएगी। तो ऑल इन वन रहेगा तो इजी हो जाएगा ये सारे काम करना। उसके बाद कैश काउंटिंग एंड फेक करेंसी मशीन। ये क्या काम करती है? ये कैश को काउंट करती है और फेक करेंसी को डिटेक्ट करती है। तो इसमें आप देख सकते हो ये 100 नोट्स का स्लॉट, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कि होल्डर कैपेसिटी 100 नोट्स होनी चाहिए। हाई तो आप कितना भी ले लो, यानी कि हो सकता है 200 नोट, 500 नोट, वो आपका चॉइस है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 100 नोट्स होने चाहिए, ताकि हमारा काम इजीली हो सके, फेक करेंसी डिटेक्ट हो सके या कैश की काउंटिंग हो सके। देखिए, मार्केट में बहुत एडवांस मशीन्स भी मिल सकती है जिसमें ये दोनों काम एक ही मशीन करे, जिसका नोट्स की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो ये आपकी चॉइस होती है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 100 नोट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल साइनेज। ये ऑप्शनल है, किसी के लिए तो ये ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए ऑप्शनल है अगर आप लेना चाहो। डिस्प्ले मॉनिटर जो होता है या एंड्रॉयड डिस्प्ले, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वॉल माउंटेड है, ये टेबल माउंटेड।
32 इंच रेजोल्यूशन होना चाहिए, 1366 इंटू 768। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए। 1 GB का रैम, 8 GB का रोम, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स, 1 लैन पोर्ट, 1 वॉल माउंट। ये तो मोस्टली इंक्लूड होती है सारी चीज़ें। अभी ये क्योंकि एडवर्टाइजिंग में यूज़ हो रहा है, या तो बाहर की तरफ फेस होता है या तो इंटरनली फेस होता है, और जिसमें बहुत सारे एड्स या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, तो इसीलिए ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है CCTV कैमरा का सेटअप। इसमें आते हैं डोम कैमरास और NVR, साथ में आता है सर्वेलेंस, HDD, और उसके साथ में आपको स्विच भी मिलता है, और VPN भी होता है एक, जो ATM के लिए ज़रूरी है। तो जो भी केंद्र ATM ले रहा है सिर्फ, तो उसे वक्रांगी ये देती है। जो केंद्र विद ATM ले रहा है उसे भी वक्रांगी ये देते हैं। लेकिन जो कोई भी सिर्फ केंद्र ले रहा है, केंद्र विद माइक्रो ATM ले रहा है, तो उनको ये चीज़ें खुद परचेज करनी होती है और खुद एक्वायर करके इंस्टॉल करनी होती है। तो ये होता है यहाँ पे डिफरेंस। UPS, तो UPS की ज़रूरत या कंपल्शन अगेन दो ही सिचुएशन में है, या तो आपके पास ATM है या केंद्र विद ATM है। तो उसमें क्या होता है कि ATM मशीन को बचाने के लिए UPS का इस्तेमाल होता है। ये पावर में कनेक्ट होता है और एक तरफ ATM में कनेक्ट होता है। तो जब भी समझिए कोई पावर फ्लक्चुएशन होता है, पावर कम ज़्यादा होता है, UPS एक स्टेबल करंट देता है आपकी ATM मशीन को। इससे ATM मशीन कभी ख़राब नहीं होती, ठीक है, और इससे आपकी ATM मशीन बची रहती है। दूसरी चीज़ जो होती है, ये होता है ये पावर बैकअप के लिए बैटरी। तो दो बैटरी है यहाँ पर अलग अलग। ये बैटरी के साथ में एक ऐसा कैबिनेट भी मिलता है जिसमें बैटरीज रखी होती है, और ऊपर उसी के ऊपर UPS भी आ जाता है। ये पूरा का पूरा एक सेट आता है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना ख़रीदना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास ATM है, तो वक्रांगी की एक कंडीशन या एक रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, वो है मिनिमम 1 घंटे का बैकअप। यानी कि 1 घंटे तक बिजनेस ठप ना पड़े, ATM की मशीन चलती रहे। उस बैकअप के लिए जितनी बैटरी की ज़रूरत है आप वो ले लीजिए। ये है मिनिमम बैकअप। मगर आप अगर जानते हो कि आपके लोकेशन में, आपके एरिया में, आपके गांव में बिजली जो है हर रोज़ 2 घंटे जाती है, तो बैटरी वैसे रखे, या बिजली पूरे हफ्ते में किसी एक दिन पर 4 से 6 घंटे या ज़्यादा देर तक नहीं रहती, तो आप बैटरी उस हिसाब से लगाइए। क्योंकि अगर आपका बिज़नेस ऑफलाइन हो रहा है, ATM ऑफलाइन हो रहा है, तो आपका बिज़नेस पे लॉस होता है। अगर आप उतने आवर्स का बैटरी बैकअप लगाओगे तो आप ही को उसका फ़ायदा और बेनिफिट होगा। दूसरा जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो होता है सेफ विथ लॉक, यानी कि एक तिजोरी चाबी के साथ। तो चाहे वो डिजिटल हो या चाहे पुराने ज़माने की चाबी वाली लॉक हो, ऐसी एक तिजोरी होना ज़रूरी है। अभी आप एक बात समझिए, ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास कोई तिजोरी है, आप वही इस्तेमाल करो। अगर आपके पास कोई कबर्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी एक लॉक के साथ में तिजोरी या ड्रॉवर है जिसमें लॉक्स है, आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए क्या होता है, जब आप एक बैंकिंग सर्विस रन कर रहे हो तो बहुत सारे पैसे में आप डील करते हो, तो सेफ्टी के हिसाब से उस पैसों को रखने के लिए एक लॉक, एक सेफ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा लॉक या सेफ नहीं है तो हो सकता है कि कोई चोरी हो सके या ऐसा कुछ हो सके। तो इन शॉर्ट, सेफ खरीदना कंपलसरी नहीं है। जो आपके पास है आप उसी का इस्तेमाल करो, क्योंकि एक इंश्योरेंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपने कैश पैसे कैसे रखे थे। तो वो पैसे सेफली सेफ में रख कर लॉक किया या नहीं किया, ये एक इन्फॉर्मेशन देखा जाता है। तो वो आपको चेक करना ज़रूरी है। लास्ट आता है वेइंग स्केल। ये भी ऑप्शनल है।
तो आप जैसे मिलता है, जैसे कि ये डिजिटल डिस्प्ले है, ये एक अलग है डिस्प्ले और कैपेसिटी। इसमें अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग वॉल्यूम साइजेस में अवेलेबल है, अलग कैपेसिटी के हिसाब से मिलते हैं। तो आप वो परचेज़ करें जो आप चाहते हो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप लॉजिस्टिक्स में, कुरियर में डील कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है।